अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युथब्बित अक़दामकुम व क़ाल फ़िल मौदि'i आख़िर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैं दरख्वास्त करता हूँ आप हज़रात तशरीफ़ रखें, क्योंकि हमें ये भी मालूम हो जाना चाहिए और जानना हमारे लिए अज़हद ज़रूरी है कि हिंदुस्तान की आज़ादी में हमारे बुज़ुर्गों का जो बलिदान और कुर्बानियाँ रही हैं, वो कौन कौन हज़रात थे, किस तरह उन्होंने अपनी कुर्बानियाँ पेश की, तब जाकर हमें ये आज़ादी मिली और आज हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं, चैन और सुकून के साथ जी रहे हैं। और आज भी हमारे बुजुर्गान दीन हर मौके पर, हर महाज पर खड़े दिखाई देते हैं और लड़ रहे हैं। अल्लाह ताला उनकी उम्रों में बरकत अता फरमाए। अल्लाह पाक उनकी जान और माल की, ईमान की, इज्जत और आबरू की हिफाजत फरमाए। जी। जब गुलसिता को खू की ज़रूरत पड़े, जब गुलसिता को खू की ज़रूरत पड़े, तो सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटे। अब कहते हैं हमसे ये अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। आज मैं आप हज़रात के सामने हिंदुस्तान के मुसलमानों पर होने वाले सियासी जुल्म सितम और दीन इस्लाम को जड़ से ख़त्म करने की निहायती घिनौनी और नापाक साजिश और कोशिश के मौजू पर कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। उम्मीद है कि आप हज़रात बगौर समाअत फरमाएंगे। वो हिंदुस्तान जिसकी खैरियत के बाग को मुसलमानों ने अपने खून जिगर से सींचा था और इसको बेपनाह कुर्बानियों के जरिए इसको परवान चढ़ाया था। आज उसी हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को तरह तरह की अज़ियतें और तकलीफें पहुंचाई जा रही है। मुसलमानों के कुलूब से इस्लाम की मोहब्बत को ख़त्म करने की निहायती घिनौनी और नापाक साजिशें हो रही है और इसमें शक व शुबा नहीं कि हम पर मुसाइब के पहाड़ टूट रहे हैं। हम मज़लूम और बेकसूरों को फ़िरक़ा परस्तों ने ज़ुल्म सितम का निशाना बनाया है। हमारी माँ बहनों की इज़्ज़त व आबरू लूटी जा रही है। बिरादरान मिल्लत, यूँ तो हिंदुस्तान में किसी भी दौर में मुसलमानों का हामी कोई नहीं था, लेकिन जब फ़िरक़ा परस्तों ने हिंदुस्तान के अंदर जन्म लिया, उस वक्त से मुसलमानों के रही से चैन सुकून छिन गया, क्योंकि उन फ़िरक़ा परस्तों ने इम्मा वक्त मजहब इस्लाम को मिटाने के लिए न जाने कैसी कैसी रचनाएं रची थी। गौर तो करे, कभी वंदे मातरम गंदी व नापाक चीज़ को नाफिज करने का हुक्म होता है, जिसकी वजह से नींद हराम हो गई थी। आज वो गीत बहुत सारे स्कूल में पढ़े जाते हैं, जिस गीत को एक बार पढ़ने से मुसलमान नहीं रहता, जिस गीत को एक बार पढ़ने से इंसान खारिज इस्लाम हो जाता है, जिस गीत को एक बार पढ़ने से मुसलमान नहीं रहता। आज वही गीत हिंदुस्तान के मदारिस में पढ़ने के लिए बच्चों को मजबूर किया जा रहा है। आज हिंदुस्तान के मदारिस को खत्म करने की कोशिशें की जा रही है। आज हिंदुस्तान के मदारिस को दहशतगर्दी का अड्डा करार दिया जा रहा है और इसकी आसान सूरतें निकाली गई कि हम मुसलमान किसी भी दौर में मस्जिद और मसाजिद मकातिब को नहीं बना सकते। इसी वजह से हमारी इबादत गाहों पर पाबंदी लगा दी गई, लेकिन शायद उनको मालूम नहीं कि हम तुम्हारी धमकियों से खौफ पा सकते नहीं, हम तुम्हारी धमकियों से खौफ पा सकते नहीं, जुल्म के आगे अपना सर झुका सकते नहीं। और है यही तारीख अपनी, है यही अपना फलसफा, हम जमाने में दबाने से उभरते हैं सदा। अगर अगर वतन हमारी जान मांगे तो जान देंगे, अगर वतन हमारा माल मांगे तो माल देंगे, अगर वतन हमारा तन मंदर मांगे तो सब कुछ देंगे। लेकिन ये नहीं हो सकता कि मुसलमान नबी का जाहो जलाल दे, ये नहीं हो सकता कि मुसलमान आखिरत को छोड़कर दुनिया को तरजीह दे। आप हज़रात को वो तारीख याद होगी कि जब अंग्रेजों की जुल्म ज़्यादती हद से आगे बढ़ी और उन्हें इस्लामी क़लअे को मुस्मार कर उस पर तस्लीसी अक़ीदे की बुनियाद रखना चाहा था, तो सबसे पहले
शाह अब्दुल अजीज अल रहमान मैदान जिहाद में कूद पड़े थे। जैश के जज्बरा से पीकर शर्मसार होकर हिंदुस्तान के दारुल हर्ब होने का फतवा दिया और इस बात का तहैया कर लिया था कि हिंदुस्तान को गुलामी की जंजीरों से आज़ाद कराकर रहेंगे, जिसके नतीजे में मुसलमानों को किन किन मसाइब और मुश्किलात के मराहल और दुश्वार गुजार घटाइयों और वादियों से गुजरना पड़ा। वो तारीख एक अलमुनाक बाब है। किसी शायर ने कहा है, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पाँव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, मुझसे शर्किश हो कोई तो बिगड़ जाते थे, अरे तीर क्या चीज है हम तो तोप से लड़ जाते थे, तीर क्या चीज है हम तो तोप से लड़ जाते थे। आज अब मेरा भाई दोस्तों, वो टीपू सुल्तान ही की रात थी जिसने ये कहकर कि गीदड़ की 100 बरस की जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है, और लोगों की रगे मुर्दा में आजादी की बर की लहर दौड़ा दी थी, और लोगों की रगे मुर्दा में आजादी की बर की लहर दौड़ा दी थी। मैसूर की धरती पर खून का आखिरी कतरा बहाकर शहीद हो गए। अगर ये मुस्लिम कायदीन काफिला हिंदुस्तान के भयानक और कुलपित जंगल में आजादी की शाहरा बनाने की गर्ज से सरगर्म सफर न होता तो ये तंग नजर एहसान फरामोश गद्दार हमसे वफादारी की सनद मांगते हैं। अरे मैं उन गद्दारों से कहता हूँ, अगर हम है गद्दार तो पाबंद वफा तुम भी नहीं, अगर हम है गद्दार तो पाबंद वफा तुम भी नहीं, अपनी कसरत पे इतरा खुदा तुम भी नहीं। माँ आप हज़रात जरा मुझे बताइए, क्या मुसलमानों ने जंग आज़ादी इसलिए लड़ी थी कि वो हिंदुस्तान पर हुकूमत करे? क्या मुसलमानों ने अपने जिस्म पर जख्म इसलिए खाए थे कि वह हाकिम बने? नहीं नहीं, हरगिज़ नहीं, बल्कि इस्लाम को बरकरार रखने के लिए, बल्कि इंसानियत को बरकरार रखने के लिए, बल्कि हिंदुस्तानियों को गुलामी के जंजीरों से आज़ाद कराने के लिए, हिंदुस्तान में अपना सुलह को बाकी रखने के लिए। लेकिन आज फिर हुकूमत हमारे दीन पर फिरका परस्तों की तरह हमारे दीन पर हमला चाहती है। याद रखें, अगर यही हाल रहा तो फिरका परस्तों को भी इन फिरका परस्तों की तरह इन्हें भी मुंह की खानी पड़ेगी। किसी शायर ने कहा है, बुतों के शहर में जाकर खुदा का नाम लिख देना, बुतों के शहर में जाकर खुदा का नाम लिख देना, जहाँ कुफ्र लिखा हुआ हो वहाँ इस्लाम लिख देना। कोई अगर सुलह के फूलों को पैरों से कुचल डाले, कोई अगर सुलह के फूलों को पैरों से कुचल डाले तो शाह के हर गुल की पत्ती पे कत्ले आम लिख देना। मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, अपनी गफलत की चादर को चाक करके अगले होश की जर्रा पहन लो। कौमों की तकदीर खुद बन जाती है। रब्बे काबा की कसम, रब्बे काबा कुरान के अंदर कहता है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत बदल लेगा। हम बहुत कुछ खो चुके हैं, लेकिन हमारे पास सबसे बड़ी मता इस्लाम हमारे पास मौजूद है। जो लोग इस्लाम पर मरना और जीना चाहते हैं, कुफ्र का सैलाब उनके दिलों से इश्क़ रसूल की चिंगारी को नहीं बुझा सकता। अल हक़ यालू वला युला, हक़ हमेशा गालिब और सरबुलंद रहता रहेगा। इस्लाम हिंदुस्तान के धड़कते दिलों, आज तुम्हारे इज्जत इम्तिहान, आज तुम्हारी इज्जत आबरू के इम्तिहान का वक्त आ चुका है। आज ताजमहल की पुरशगुआ इमारत तुमसे फरियाद कर रही है, आज लाल किले की दीवारें तुम्हें आवाज दे रही है, आज कुतुब मीनार तुम्हारा मज़िया पड़ रहा है। आज वो मुस्लिम खवातीन जिनकी इज्जत और आबरू को पामाल किया गया था तुम्हें आवाज दे रही है। ए सलाहुद्दीन अय्यूबी के हिश्मानो, ए मिल्लत इस्लामिया के पासबानो, ए मोहम्मद बिन कासिम के पैर बकारो, तुम बेदार हो जाओ, अपने अंदर इनकलाब पैदा कर लो, अपनी तकदीर को सुनवा लो, क्योंकि आज दुश्मनों ने तुम्हारे खिलाफ कमर कस ली है, क्योंकि आज दुश्मनों ने तुम्हारे खिलाफ कमर कस ली है। आज हयारों ने तुम्हें हिंदुस्तान से खत्म करने की कोशिश शुरू कर दी। आज मुशरिकीन ने तुम्हारे खिलाफ अपने तौर पर फौजें तैयार की है। याद रखें, अगर अभी बेदार नहीं हुए तो मुसन्ना के मुसलमानों की तरह, गाजर मूली की तरह काटे जाओगे, मुसन्ना के मुसलमानों की तरह जलील और खुआर हो जाओगे और तुम्हारा कोई पुरसान हाल ना होगा। यहीं पर मैं अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।